प्यारे दोस्तों, हमारे नए नए प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल का बटन जरूर दबाएं। जिंदगी गले लगा ले, जिंदगी गले लगा ले, जिंदगी गले लगा ले, जिंदगी गले लगा ले। कभी न हारेंगे, कभी न टूटेंगे, कर खुदा हमें संभाले। जिंदगी गले लगा ले, 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 जिंदगी गले लगा ले। हेलो एंड शालोम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर नीतू पी चौधरी और एक बार फिर मैं आपका स्वागत करना चाहती हूं जिंदगी गले लगा ले में। आज हम खास तौर पर बात करेंगे कि अगर आप रिजेक्शन को फेस कर रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी में आई एम श्योर बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जिसकी वजह से आप परेशान होते होंगे। किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि उसको कोई रिजेक्ट करे, किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि अगर कोई उनका तिरस्कार करे। लेकिन कुछ आज ऐसी बातें हैं जिसको सुनने के बाद आई एम श्योर आप इनकरेज होंगे और आपको पता चलेगा कि कैसे आप उस डिस्करेजमेंट में से, उस रिजेक्शन की डिस्करेजमेंट में से बाहर निकल सकते हैं। अगर तो आप तैयार हैं तो आप इस प्रोग्राम में मेरे साथ बने रहिए। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने जबकि वो नाज़रत में गए तो उन्होंने कुछ बातें कहीं वहाँ पर लोगों के सामने शेयर की वो बातें, और उसके बाद लोग उनसे इतने नाराज़ हो गए कि उन्हें लगा कि इसको यहाँ से निकाल दिया जाए। ये आखिर होता कौन है इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला। इसका जिक्र आपको मिलेगा मरकुस की अंजील उसके 6th चैप्टर में 1 से लेके 6 तक, जो मैं अभी आपके साथ पढ़ूंगी, और साथ ही साथ इसकी दूसरी रेफरेंस आपको मिलेगी लूका रचित सुसमाचार उसके 4 चैप्टर की 16 से लेके आगे 30 तक जो आयते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है, वहां से निकलकर वे अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सब्त के दिन वे आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आईं? ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या ये वही बढ़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, यासेस, यहूदा और शमोन का भाई है? क्या उसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं रहती हैं? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वे वहां से कोई भी सामर्थ्य के काम किए बिना ही चले गए। सिर्फ लिखा है, थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ, और वे चारों ओर गांव में उपदेश करते रहे। देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपनी जगह पर आए। नाज़रत वाज हिज ओन प्लेस, वो उनकी अपनी जगह थी, और वहां पर लोगों को तो इस बात के लिए खुश होना चाहिए था कि कोई हमारा अपना, जिसको परमेश्वर इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको परमेश्वर जिसके हाथों से इतने सामर्थ्य के काम करवा रहे हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया है और कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, और हमारी ही जगह उसको, क्योंकि नाजरी कहा जाता था। प्रभु यीशु मसीह की जब बात की जाए तो कहा जाता था यीशु मसीह नासरी, तो वो नाजरत का भी नाम उनके साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन वहां के लोगों को परमेश्वर की ना तो कोई वैल्यू थी और ना ही उन्होंने प्रभु को आदर की नजर से देखा। बात क्या हुई थी? बात ये हुई थी जब प्रभु ने इस बात का सबत वाले दिन इशाया की किताब में से जो लिखा गया है 61 चैप्टर में उसको पढ़ा, जो कि लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। लोग इतने ज्यादा उनसे ठेस खाए इस एक वचन की वजह से, क्योंकि बाद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम पढ़ते हो तुम देखोगे कि मैं ही हूं, मेरे आने से ये भविष्यवाणी पूरी हुई। एंड पीपल वर सो नेव, उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो परमेश्वर को
जो बातें प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकल रही, परमेश्वर को वो स्थान नहीं दे पा रहे जो वो डिजर्व करते थे। इमेजिन, दिस इज सो बैड। हो सकता है कि आप भी अपनी किसी जगह में, अपनी वर्क प्लेस में, अपने घर में, अपनी सोसाइटी में, अपने दायरे में किन्हीं ऐसी चीज़ों का सामना कर रहे हैं जहां पर शायद आपको पता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और आपके लोग, आसपास के लोगों को भी पता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज दे आर सो जेलस ऑफ यू, दे आर जस्ट नॉट अप्रूविंग ऑफ द फैक्ट कि आप इतना काम कर रहे हैं, तो वो आपका निरादर करते हैं, वो आपको आदर की नज़र से नहीं देखते और आपको लगता है कि उन्होंने आपका तिरस्कार किया है। अब यहां पर जो काम हुआ, यहां पर इसलिए ये काम नहीं हो सका, बढ़ोतरी के काम, सामर्थ के काम, चंगाइयों के काम इसलिए इतनी रीति से नहीं हो सके, जबकि प्रभु यीशु मसीह तो हर कहीं मुर्दों को चंगाई दे रहे थे। इमेजिन, मुर्दे जी उठ रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, अंधों को आंखें मिल रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन यहां पर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने निरादर की वजह से वो काम को करने में प्रभु को असक्षम बना दिया। क्या हम परमेश्वर को रोक सकते हैं? कैन वी मेक गॉड इनकेपेबल ऑफ डूइंग समथिंग? कि हम प्रभु के हाथ रोक सकते हैं किसी चीज के लिए? जी बिल्कुल रोक सकते हैं। इंसान होने के नाते जब हम अविश्वास करते हैं, जब हम अनादर करते हैं, तो परमेश्वर के हाथ रुक जाते हैं उस काम को करने के लिए जो प्रभु करना चाहते हैं। सो यहाँ पर नाज़रेत के लोगों ने यही किया, उन्होंने सामर्थ के काम देखे ही नहीं, विटनेस ही नहीं किए, सिर्फ सुने सुनाई बातों पर उन्हें विश्वास लाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को आदर ही नहीं दिया जिसके वो योग्य थे। चलिए मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। हम सब लोग बड़े खुशी खुशी KFC का चिकन खाते हैं और हमें लगता है कि दिस इज द बेस्ट फॉर्म। अगर हमने ट्रीट के लिए बच्चों को कहीं ले जाना है तो चलो, और कहीं नहीं सूझता तो चलो लेट्स गो टू KFC। मैं प्रोपोगेट नहीं कर रही, बट आज मैं KFC के पीछे की स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपको पता है कि जो कर्नल सैंडर्स, जिन्होंने की शुरुआत की KFC की, तो KFC चेन्स की, तो उनकी शुरुआत हुई कैसे? जब वो 65 इयर्स ओल्ड थे, उनके पास बेयरली कुछ अमाउंट थी और बताया जाता है कि सिर्फ $99 का उनके पास एक चेक था और उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था, कोई संपत्ति नहीं थी, कुछ ऐसे उनके पास प्रॉपर्टीज नहीं थी जिसकी वजह से उन्हें लगे कि हाँ मैं अपना बुढ़ापा आराम से बिता सकता हूँ। 65 इयर्स की उम्र में उन्हें लगा कि जिंदगी के लिए कुछ करना पड़ेगा, अपनी इतनी जद्दोजहद के साथ तो मैं जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। तो उनके फ्रेंड्स ने कहा कि तुम चिकन बहुत टेस्टी बनाते हो, तो क्यों नहीं तुम कुछ चिकन के रिलेटेड ही करने की कोशिश करो। तो उन्हें आइडिया बड़ा अच्छा लगा, तो उन्होंने केंटकी में अपनी उस चिकन की रेसिपी को अलग अलग रेस्टोरेंट्स में पहुंचाने की कोशिश की। अलग अलग रेस्टोरेंट्स के पास गए और उनको बोला कि ठीक है, मैं अपनी इस चिकन की रेसिपी आपके साथ बांटूंगा और आप ऐसा करें कि इसको बेचें और जो भी उसमें से प्रॉफिट होगा वो थोड़ा मार्जिन आप मेरे लिए रख दें और आप मुझे वो दे दें। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद सब उनकी इस रेसिपी को रिजेक्ट करते रहे, ना 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 ही उनको सुनती रही। वो केंटकी को छोड़कर दूसरे प्रोविंस में चले गए और वहां पर भी यही बात रही। और आपको पता है 1000 बार उनको रिजेक्शन फेस करनी पड़ी, 1000 टाइम्स। 65 इयर्स ओल्ड एक बुजुर्ग व्यक्ति ये सोच के निकला कि मैं कुछ नया करूंगा और उस काम को करूंगा जो मेरे लिए मुझे पता है मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं, और उसके बाद 1000 टाइम्स ही हैड टू फेस रिजेक्शन। जरा सोच के देखिए, एक बार को तो कोई इंसान ये सोच के बैठ जाए कि करना ही नहीं है, छड्डो पर है, गोली मारो, पर फिर भी उन्होंने ही केप्ट दैट मोटिवेशन ऑन और उन्होंने उस रिजेक्शन को अपने सक्सेस के आड़े नहीं आने दिया। और लिखा है, और जब उनकी आप बायोग्राफी पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि 1009 टाइम्स उनको नो सुनना पड़ा, रिजेक्शन सुननी पड़ी, जबकि फाइनली उसके बाद 1009 बार ना सुनने के बाद उनको पहली यस मिली। और वो इतने खुश हुए, इतने एंथुजियाज्म के साथ भर गए और इतने इनकरेज्ड हुए कि उसके बाद हम सब जानते हैं कि KFC की जो चेन्स हैं वो कैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड फैली हुई हैं और वो कैसे लजीज चिकन सबको प्रोवाइड करते हैं। So this is the story of rejection turned into success, यानी कि तिरस्कार इस इंसान का हुआ, लेकिन उन्होंने उस तिरस्कार को अपनी डीमोटिवेशन का कारण नहीं बनाया, गिरे रहने का कारण नहीं बनाया, लेकिन फिर उठ के उस चीज को सामना किया और आगे निकले और आज हम देखते हैं वो कितने सक्सेसफुल है। तो अगर एक बुजुर्गी के आलम में इंसान उस लेवल पर जाकर तिरस्कार को भी, रिजेक्शन को भी रिसीव और एक्सेप्ट करने के बाद फिर भी इतनी अच्छी पारी खेल रहा है, तो आई एम श्योर कि हम सब इसमें से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी से सीख सकते हैं। ऑब्वियसली उनसे बेस्ट एग्जाम्पल तो और कोई भी नहीं हो सकता। चलिए मैं आपको कुछ ऐसे वेज बताती हूँ, कुछ ऐसे टिप्स बताती हूँ जिससे आप रिजेक्शन को कैसे
फेस कर सकते हैं, कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं, आप जान पाएंगे। बिकॉज ऑब्वियसली रिजेक्शन हमें, जैसे हमने पहले भी बात की, कहीं पर भी फेस करनी पड़ सकती है। अगर आप स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट हैं, हो सकता है कि आपकी किसी छोटी सी बात की वजह से लोग आपको रिजेक्ट करते हैं। हो सकता है कि आप इतने गुड लुकिंग ना हो, या हो सकता है आप इतने अच्छे से बात ना कर पाते हो, या हो सकता है आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी को बताना ना आता हो, या उसको अच्छे से प्रस्तुत करना ना आता हो, तो लोग आपका मजाक उड़ाते हो और आपको रिजेक्ट कर देते हो, आपको नाम लेकर, अलग अलग बातें बोल बोल कर। चले, मैं आपके साथ कुछ वेज शेयर करने जा रही हूँ कि आप कैसे रिजेक्शन का सामना कर सकते हैं और उसको बड़े ही ग्रेसफुली उसमें से निकल सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको परमेश्वर की महिमा करनी है। जैसे कि परमेश्वर के वचन भजन संहिता में भी ऐसा लिखा है कि वी हैव बीन मेड fearfully एंड ब्यूटिफुली बाय द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें बहुत अद्भुत तरीके से, बहुत ही अनोखे तरीके से रचा है, आपको सुंदर बनाया है, आपको अच्छा बनाया है। तो कोई आपके बारे में क्या सोचता है और क्या नहीं सोचता है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते। ही इज नॉट अ गॉड ऑफ फेवरेटिज्म। तो जब परमेश्वर फेवरेटिज्म में बिलीव ही नहीं करते हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर के लिए सारे बच्चे एक समान हैं। तो उन्होंने जब आपको ब्यूटीफुल बनाया, ये बात आपके दिल में घर कर जानी चाहिए कि मेरी स्वीकृति, मेरी एक्सेप्टेंस लोगों से, समाज से, दुनिया से नहीं आती, मेरी एक्सेप्टेंस परमेश्वर से आती है। और जिस दिन आप इस बात को समझ जाते हैं, उस दिन वो कॉन्फिडेंस जो आप में आता है, वो आपके हाव भाव में झलकता है, वो आपके बॉडी लैंग्वेज में झलकता है। और जो कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी लैंग्वेज में झलकेगा, तो ऑब्वियसली वो सबको सोचने पे मजबूर कर देगा कि ये किस बात का कॉन्फिडेंस है। सबसे पहली बात जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि आप इस बात को जानें कि परमेश्वर ने आपको बहुत ही अनोखे और अद्भुत तरीके के साथ रचा है। दूसरी बात जो आपको याद रखने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन जैसे हमें बताता है यिर्मयाह नबी की किताब 29:11 में, कि परमेश्वर कहते हैं कि जो योजनाएं प्रभु ने हमारे विषय में बनाई हैं, जो कल्पनाएं वो हमारे विषय में रखते हैं, वो उन्हें जानते हैं। इसका मतलब कि मेरी लाइफ में कुछ भी जो हो रहा है, वेदर इट इज एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, परमेश्वर उसको जानते हैं। और सबसे अद्भुत बात जो मुझे इस वचन में लगती है वो ये है कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरी भलाई के लिए वो योजनाएं बनाता हूं। सो दैट मीन्स कि अगर रिजेक्शन भी मोमेंटरली, अगर आपको रिजेक्शन भी फेस करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब कि उसमें से भी कुछ परमेश्वर भलाई का ही काम निकालने वाले हैं। प्रभु का वचन बताता है एवरीथिंग दैट हैपन्स फॉर अ पर्सन हु लव्स लॉर्ड, जैसे कि रोमियो 8:28 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनके लिए जो कि उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम बुलाए हुए हैं। हमारी जिंदगी में परमेश्वर की अच्छी योजना है। ऑब्वियसली जब ये योजना अच्छी है, बुलाए हुए हैं, हम प्यार करते हैं, तो एवरीथिंग इज गोइंग टू कम फॉर आवर गुड, यानी सब कुछ हमारी गुडनेस के लिए, हमारी तरक्की के लिए, हमारी बेहतरी के लिए ही निकल कर आएगा। इसको, दूसरी बात को आप याद रखिएगा। तीसरी बात जो आपको याद रखने की जरूरत है वो ये है कि परमेश्वर आपके पास्ट को, कई बार हम इसलिए रिजेक्टेड फील करते हैं क्योंकि हमें पास्ट में किसी ने कुछ ऐसी बात कह दी होती है, हमारा तिरस्कार कर दिया होता है, कि हमारी बड़ी बेइज्जती हमने महसूस की होती है। तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अब वो वाकया खत्म हुए, इतने साल हो गए, इतना टाइम हो गया, लेकिन वो हर्ट्स और वो वुंड्स अभी भी हमारे मन में रहते हैं, अभी भी वो जख्म जो है हरे रहते हैं, और हमें लगता है कि शायद ये कभी जख्म भर नहीं पाएंगे। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि परमेश्वर टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला परमेश्वर है। प्रभु उन वूंड्स को बाइंड कर देते हैं, जो जख्म होते हैं उन्हें भर देते हैं अपने प्रेम के साथ। और अगर आप परमेश्वर को मौका देंगे तो आपके वो सारे के सारे पुराने जख्म, सारे के सारे पुराने घावों को परमेश्वर अपने प्रेम की मरहम के साथ भर देंगे। वो रिजेक्शन की जो बातें हैं वो एक्सेप्टेंस में बदल जाएंगी। आमीन। ओके। और अगली चीज जो है वो ये है कि आप नहीं जानते कि जिन हर्ट्स, जिन रिजेक्शन में से आप होकर गुजर रहे हैं, वो किसी और के लिए एनकरेजमेंट का कारण बन रहे हैं। आप बोलेंगे पास्टर नीतू ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई, भला मेरे हर्ट्स से, मेरी रिजेक्शन से किसी का क्या लेना देना। चले मैं आपको एक बात बताती हूँ। कई बार क्या होता है कि जब हमारे पास लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, लोग प्रार्थनाओं के लिए आते हैं, बहुत अलग अलग अपनी परेशानियों के साथ आते हैं,
तो कई बार ऐसा होता है कि जिन चीज़ों में से हम खुद निकल चुके होते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस मेरी अपनी लाइफ में अगर मैं किसी चीज़ किसी मुकाम में से निकली होती हूँ तो मैं विद एक्सपीरियंस उस बात को बता सकती हूँ कि नहीं, मैंने ऐसे ऐसे परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल किया, मैंने ऐसे परमेश्वर के वचन की तलवार को यूज़ किया, मैंने ऐसे परमेश्वर में होकर प्रार्थना की और प्रभु ने मेरी जिंदगी में ये काम कर दिया। तो जब आप उस एक्सपीरियंस में से होकर गुजरते हैं तो आप जब किसी को कुछ बताते हैं तो उसको ऐसा नहीं लगता कि आप बस सुपरफिशियल सी बात कर रहे हैं, ऊपरी ऊपरी सी बात कर रहे हैं। आपको क्या पता है कि इसका दर्द क्या होता है, आपको क्या पता है इसकी मजबूरी क्या होती है। तो जब आप उसमें से निकले तो वो जानते हैं कि आप भी निकल चुके हैं। यानी कि जब आपने रिजेक्शन फेस की है, जब आपने उन घावों को फेस किया है, जब आपने उस तिरस्कार को फेस किया है, तो जब आप उसमें से उभर कर बाहर आए हैं, अब आप एक अच्छे एग्जाम्पल की माने दूसरों को समझा सकते हैं कि मेरे को परमेश्वर ने बाहर निकाल दिया, अब तेरे को भी निकाल सकते हैं। सो जैसे परमेश्वर का वचन बताता है, अगर आप देखें पहला थिस्सलुनीकियों की किताब में उसके 5:11 में ऐसा लिखा है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो। शांति देने की बात की गई है और शांति आप तब दे सकते हैं जब आपने खुद शांति का एहसास किया हो। आप किसी को ऐसे ही शांति नहीं दे सकते। यू कैन नॉट गिव समवन समथिंग दैट यू डोंट हैव। अगर आपके पास शांति खुद नहीं है तो आप क्या कहोगे, नहीं जी मैं तो खुद बड़ा तिरस्कार किया गया हूं, मैं तो खुद रिजेक्शन फेस कर रहा हूं, मैं तो खुद नहीं उससे बाहर आ सका, आपको क्या समझाऊं मैं। तो परमेश्वर इसलिए कई बार हमें उन चीज़ों में से निकालते हैं, उन रिजेक्शंस में से निकालते हैं, ताकि हम दूसरों की उन्नति का कारण बन सकें। पहले हम खुद रिसीव करते हैं परमेश्वर की शांति को, परमेश्वर के अनुग्रह को, और फिर हम वो दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे लिखा है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसे कि तुम करते भी हो। आपने देखा होगा कि इंसान चाहे खुद जितना भी परेशान हो, लेकिन जब उसके पास कोई ऐसा इंसान आ जाता है जो उससे भी ज्यादा परेशान हो, तो हम अपनी परेशानी भूल जाते हैं, हमें दूसरे की परेशानी बड़ी लगने लग जाती है। बिकॉज फिर हमें लगता है हमारी तो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है नहीं, इस बंदे की ज्यादा प्रॉब्लम बड़ी है। तो वहां पर क्या होता है, तो हम ऑलरेडी ही उस तरह कैपेसिटाइज्ड है और मेंटली इक्विप्ड है कि हम दूसरे की परेशानियों में उसका साथ देकर उसे बाहर निकाल सकते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है, जैसे अभी तक तुम करते आए हो वैसे ही करते रहो। दूसरों को शांति दो, परमेश्वर के अनुग्रह में उनको बढ़ाओ। सो इन 4 तरीकों से आप अपनी रिजेक्शन को जो आपने जिंदगी में फेस की है या कर रहे हैं, उनमें से बाहर आ सकते हैं। आई होप ये वचन आपको आपकी ज़िंदगी में काम करेगा और आप इसको यूज़ करेंगे जब, तो आप अपने ज़िंदगी की रिजेक्शंस में से बाहर निकल पाएंगे। आइए इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ और आपको इनकरेज करती हूँ कि परमेश्वर आपकी रिजेक्शन को एक्सेप्टेंस में बदल दें। और अगर आप विश्वास करते हैं तो मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाएं। कम लेट्स जस्ट प्रे। हे जिंदा परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं पिता, और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये सुकून है कि प्रभु जब हम प्रार्थना में आपके सामने आते हैं तो आपके नाम में यीशु राजा आप हमारी जिंदगियों को बदल देते हैं। इस समय पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में प्रभु जी मैं अपने हर एक भाई और बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जो कि इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं, खास तौर पर इसलिए क्योंकि प्रभु वो रिजेक्शन को, वो तिरस्कार को फेस कर रहे हैं। प्रभु मैं जानती हूँ कि तिरस्कार में से निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रभु यीशु आप कोई भी ऐसी चीज में से नहीं कह सकते कि नहीं होकर निकले जिसमें से कि हम होकर नहीं निकलते, क्योंकि प्रभु आपने वो चीजें हमसे पहले फेस की और आपने फेस करके उन पर जयवंत होकर मेरे प्रभु आपने इस बात को कहा कि हम ये आपके साथ जब आपके सामने आते हैं तो हम आपसे प्रभु अनुग्रह मांग सकते हैं ताकि उन चीजों को हम आराम से फेस करने पाए। प्रभु आज हर एक भाई, हर एक बहन मेरे खुदावन जो तिरस्कार से होकर गुजर रहे हैं, जो प्रभु उस रिजेक्शन के फेज में से होकर गुजर रहे हैं, जहाँ लोग उन्हें पसंद नहीं करते, जहाँ लोग उनके खिलाफ हैं, जहाँ लोग उनको जेलस फील करते हैं, मेरे परमेश्वर होने दे कि आज आपका अनुग्रह वाला हाथ, आपका प्यार वाला हाथ मेरे खुदावन आपके लोगों पर आकर उतर आए प्रभु यीशु के नाम में, और खुदावन सारी की सारी रिजेक्शन को आप एक्सेप्टेंस में बदल दें प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु आपके लोग जानने वाले हों कि प्रभु आपने उन्हें खूबसूरती के साथ रचा है, वो जानने पाए कि आपके प्लान्स उनकी जिंदगी में बेहतरी के प्लान्स हैं, वो जानने पाए मेरे खुदावन कि आप किसी का पक्षपात नहीं करते, वो जानने पाए मेरे खुदावन कि आपने उन्हें इस घड़ी में से इसलिए निकाला है ताकि वो किसी और के लिए भी शांति और उन्नति का कारण बन सकें। प्रभु होने दे मेरे खुदा कि आप इसी समय अपनी शांति को मेरे खुदावन जो सब समझ से परे है, जो सारी बातों से अलग है, उस शांति को अपने लोगों की जिंदगी, उनके दिलों में घर करने दें, ताकि जब वो इस प्रार्थना के बाद प्रभु आप में नया सामर्थ्य और बल पाकर खड़े हों तो वो जानने पाएं कि जय जयकार के
योग्य आप हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि इस समय आप अपने लोगों को छू रहे हैं और सारी की सारी रिजेक्शन के दर्द को आप उनकी ज़िंदगी से निकाल रहे हैं। प्रभु, आज यदि कोई टूटा हुआ है, आज यदि कोई परेशान है, आज यदि प्रभु किसी ने ऐसी चोट खाई है जिसमें से बाहर निकलना मुश्किल है, तो आपका अनुग्रह उनके लिए काफ़ी हो जाए और होने दे मेरे परमेश्वर के जैसे ही आपका हाथ उनकी ज़िंदगी में उतरे, प्रभु उनके दर्द, उनके परेशानियां, उनके जख्म आज सारे भर दिए जाएं प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता आपका, धन्यवाद देते हैं खुदावंद आपका। धन्यवाद के साथ ये सारी की सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के जिंदा और जलाली नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। अगर आपने विश्वास की इस प्रार्थना को मेरे साथ किया है और आपने इसको रिसीव किया है, तो आप निसंदेह, विदाउट एनी डाउट, आप परमेश्वर के एक्सेप्टेंस को अपनी ज़िंदगी में उतरते हुए देखेंगे। जो लोग आपको रिजेक्ट करते थे, वही लोग देखेंगे आपकी ज़िंदगी में उस रिजेक्शन की आत्मा से अलग होते हुए आपको रिसीव करेंगे, आपको एक्सेप्ट करेंगे प्रभु यीशु के नाम में। और आप जो बातें आज आपको सिखाई गई हैं, उन्हें पकड़ लें, उन्हें पल्ले बांध लें और उन्हें अपनी ज़िंदगी में लागू करें, ताकि आप भी परमेश्वर की उन बेहतरी के कामों को अपनी ज़िंदगी में देख सकें। तो जब तक हम दोबारा आपके साथ इस प्रोग्राम में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, हमें संपर्क करिएगा। अपने लिए प्रार्थना आप करवाना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स इस प्रोग्राम के बाद आपके लिए अवेलेबल हैं। आप हमसे संपर्क करके परमेश्वर में बढ़ भी सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। शालोम।